इस वीडियो में जो मैं दिखाऊंगा ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो स्टेशन से बिल्कुल लग के है। नाहौर स्टेशन से मुश्किल से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। एक बात। तो दूसरी बात, यहाँ पे रेसिडेंशियल अवेलेबल है। फ्लैट में 1 BHK 2 BHK जोड़ी फ्लैट्स है, लग्जरियस सारी एमिनिटीज के साथ में है। ये आप मॉडल्स का सीन दिखा रहा हूँ। इसमें अगर आपको कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना है जिसकी एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, अच्छा खासा आपको रेंट मिलेगा, कमर्शियल रेसिडेंशियल यानी कि फ्लैट और शॉप दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। ऑफिस स्पेस भी अगर आप चाहें तो वो भी इस प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा। आइए कुछ मैं झलकियां दिखाता हूं, उसके बाद मैं नाम वगैरह आपको बताऊंगा, किस ग्रुप का है, डेवलपर का नाम क्या है, बिल्डिंग का नाम क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। आइए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी जो कुछ झलकियाँ मैंने दिखाया है ना आपको प्रॉपर्टी का, काफ़ी अलग अलग एरिया में काफ़ी सारा काम कर चुके हैं। जब मैं आगे डिटेल में आऊँगा तो आपको बताऊँगा। एक तो यहाँ पे रेसिडेंशियल है, कमर्शियल ऑफिस स्पेस है, शॉपिंग है यानी कि दुकानें हैं। अगर आप बिजनेस पर्पस के हिसाब से, रहने के हिसाब से, दोनों के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो पब्लिक रहने के लिए आ रही है, जो लोग परचेस कर रहे हैं, वो सब एक ग्रेड के IT फील्ड के ऐसे लोग हैं जो फुल डिसेंट वाले लोग हैं। दूसरा, प्योर हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स का वातावरण हमेशा बहुत ही पीसफुल रहने वाला है। जिस तरह का इन्होंने आगे फ्यूचर के लिए जो प्लान किया हुआ है पूरे सोसाइटी के मेंटेन करने के लिए, उसकी एक हिंट एक बता रहा हूँ मैं आपको। और ये जो टावर है 39 स्टोरी टावर है। 5 टावर बना रहे हैं ये 5.5 एकड़ के लैंड में। आइए डिटेल में जानते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल बरनवाल में। हम लोग कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं। डेवलपर की ओर से होलसेल में प्रॉपर्टी सेल करने के लिए लेते हैं एक अच्छे सस्ते प्राइस में, और वो प्राइस डायरेक्टली हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। आगे और मैं ब्रीफ दूंगा, फिलहाल इतना समझ लें। साथ ही साथ होम लोन में भी डील करते हैं। होम लोन के रिलेटेड भी अगर काम हो, प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, टॉपअप, मॉर्गेज लोन में भी मैं और हमारी टीम पूरी आपको हेल्प करेंगे। अब आइए देखते हैं नाहौर का ये प्रॉपर्टी क्या प्रीमियम है, किस तरह की कनेक्टिविटी है, फ्लैट का साइज क्या है, इसमें बालकनी वाले फ्लैट भी हैं, विदाउट बालकनी वाले भी हैं, ये सब कुछ देखते हैं। अभी देखते हैं इसका 1 BHK क्या टाइप का इन्होंने बनाया है जो नाहौर स्टेशन के पास। यहाँ से इसका 1 BHK स्टार्ट हुआ है और इसका जो प्लानिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। जगह को इन्होंने काफ़ी सेव किया है। इसमें क्या किया है कि इन्होंने पैसेज का जो वेस्ट होता है जगह, उसको यूज़ ही नहीं किया है। पैसेज बना देने के बाद ना वो पैसेज वैसे भी किसी काम का रहता नहीं है। ना वहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, ना वहाँ पे आप फ्रिज रख सकते हैं, ना कबाड़ रख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, वो पैसेज को बनाया ही नहीं है। ये इसका हॉल है यानी कि लिविंग डाइनिंग एरिया है, और ये इसकी लेंथ है, आप देख लें 401 स्क्वायर फुट में कितना प्रॉपर इन्होंने प्लानिंग किया हुआ है। ये जो फ्लैट है ना, ये 30 माले के नीचे, 30 माले के ऊपर जाएंगे तो इसी फ्लैट में एक 3 फुट का बालकनी इन्होंने ऐड कर दिया है। ये आपको 30 माले के ऊपर मिलेगा, जिसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी। 30 माले के नीचे विदाउट बालकनी वाले फ्लैट्स आपको मिलेंगे। ये मैं विंडो के साइड से एक बार कवर करके दिखा रहा हूँ। लगभग 10 फुट का हाइट है इसका। यहाँ से इनका कंस्ट्रक्शन पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ। जो जगह इन्होंने वेस्ट नहीं किया है, मैंने स्टार्ट में बोला था उसका। इस तरफ तो इन्होंने दिया है किचन, इसको आप ओपन किचन अभी दिया हुआ है, इसको आप कवर्ड किचन कर सकते हैं। दूसरा, यहीं से इन्होंने अटैच कर दिया है इसका कॉमन वॉशरूम। और तीसरा, यहाँ से इन्होंने दे दिया है मास्टर बेडरूम का एक्सेस। तो ये पूरा पैसेज का जो एरिया है वो पूरा कन्वर्ट हो गया है हॉल, बेडरूम और किचन में। आइए मैं पहले आपको किचन दिखाता हूँ। यहाँ पे डाइनिंग का स्पेस देने के बाद यहाँ पे L शेप में आपको दिया हुआ है प्लेटफॉर्म। नीचे फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का प्रोविजन किया हुआ है। यहाँ पे आप सामने से कपड़े डाल के धो सकते हैं। और इस तरफ फ्रिज का स्पेस। ये जो फर्नीचर किया हुआ है एज इट इज़ फर्नीचर तो आपको रॉ फ्लैट मिलेगा, बट सेटअप कैसा कर सकते हैं वो एक बार आप समझ सकते हैं। और इसके बाद फिर से आ गए हॉल में। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। स्टार्ट में दिया हुआ है कमोड, इसमें आप बाथटब भी डाल सकते हैं, इतना ब्रॉड कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है। और अब किचन, कॉमन वॉशरूम, इसके बाद मास्टर बेडरूम कैसे कनेक्ट किया हुआ है
वो आप देखें यहाँ से। ये इसका मास्टर बेडरूम है। मैं आपको स्पेस को दिखा रहा हूँ। एक बार विंडो के साइड से मैं आपको दिखाता हूँ वार्डरोब। और यहाँ पे दिया हुआ है इसका कबर्ड का स्पेस, ये देखें आप। और इसी के जस्ट बाजू में आपको ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। स्टार्ट में बेसिन, कमोड और एंड में दिया हुआ है शावर एरिया। प्लानिंग इसकी बहुत खूबसूरत है। इसकी प्लानिंग बहुत खूबसूरत बढ़िया किया हुआ है। नो वेस्टेज एरिया। जनरली इस तरह का बहुत कम बिल्डर कॉन्सेप्ट लेके आते हैं क्योंकि पैसा भी कम लग जाए, स्पेस भी प्रॉपर यूजर्स को यानी बायर्स को मिल जाए। तो ये हमने दिखाया आपको 1 BHK। यहाँ तक इसका 1 BHK एंड हो जाता है। इसके बाद आइए 2 BHK दिखाता हूँ किस टाइप का है। अभी 2 BHK का फ्लैट देखते हैं नाहौर का। यहाँ से 2 BHK स्टार्ट हो रहा है और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है 1 BHK का, लेकिन थोड़ा एरिया ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है। और इसमें भी सेम आपको मैंने 1 BHK में जिस तरह बताया 30 माले के ऊपर आपको बालकनी मिलेगा, सेम इसमें भी 30 माले के ऊपर आपको बालकनी मिलने वाला है। 30 माले के नीचे विदाउट बालकनी वाले फ्लैट्स मिलेंगे जिसकी प्राइस कम रहेगा। 30 माले के बाद बालकनी के हिसाब से 40 से 50 स्क्वायर फुट, 40 to 50 स्क्वायर फुट बढ़ जाएगा, उसकी प्राइसिंग एक्स्ट्रा हो जाएगी। एक बार विंडो के साइड से आप देखें, उस तरफ इसका लिविंग एरिया, इस तरफ इसका डाइनिंग एरिया है, तो अपने हिसाब से आप चेंजेस भी कर सकते हैं। डेवलपर ने एक डिज़ाइन दिया है कि इस टाइप का आप बना सकते हैं, बट बहुत सारे लोग तो डाइनिंग रखते भी नहीं है और सोफ़े और टी टेबल से ही काम चल जाता है उनका। इसके बाद लिविंग डाइनिंग से जब आप अंदर आएंगे तो इस तरफ मिल रहा है आपको किचन, इस तरफ आपको मिल रहा है कॉमन बेडरूम। तो किचन पहले देख लें आप। गैस प्लेटफॉर्म राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है सर्विस प्लेटफॉर्म। एक बार मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ, फिर अंदर जाके एक बार अंदर से व्यू दिखाता हूँ किस टाइप का है। और अंदर के साइड से कैसा इसका व्यू पूरे किचन का है वो आप देख लें। स्टार्ट में दिया हुआ है फ्रिज स्पेस और आगे प्लेटफॉर्म के नीचे ही प्रोविज़न किया हुआ है फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का। और इस तरफ दिया हुआ है इसका मॉड्यूलर किचन। और इसके बाद ये इसका कॉमन बेडरूम है। अब कॉमन बेडरूम का कैसा स्ट्रक्चर है और कनेक्टिविटी कैसी है फ्लोर की वो आप देख लें। बिकॉज क्या है ना, बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा कि फ्लोर की कनेक्टिविटी पता नहीं चलता है। मैं आपको कनेक्टिविटी दिखा रहा हूँ कि इसके बाद ये इसके फ्लोर की कनेक्टिविटी जब हॉल से आप अंदर आएंगे तो एक बार विंडो के साइड से देखें। इसमें एक 5x6 का बेड डला हुआ है, वार्डरोब रखा हुआ है, इधर टीवी यूनिट एरिया है, साइड टेबल है। इसके बावजूद भी एक करीबन 3 से 4 फुट का स्पेस आपको मिल रहा है यूज़ करने के लिए। इतना फ्रीडम दिया हुआ है। तो प्रॉपर प्लानिंग इसका बेडरूम का बहुत खूबसूरत है। और इसके बाद इसका कॉमन वॉशरूम और मास्टर बेडरूम ये देखते हैं। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। ये मैंने आपको बेसिन, कमोड और शावर एरिया दिखाया। शावर एरिया इसका इतना स्पेशियस था कि इसमें भी आप चाहे तो बाथटब डाल सकते हैं। इसके बाद इसका देखते हैं मास्टर बेडरूम। यहाँ से इसका 2 BHK का मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। एंट्री करते ही आपको इस तरह मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। सेम पैटर्न है, सिर्फ बेसिन और डिज़ाइन अलग अलग डाला है इन्होंने, बट पैटर्न जो वॉशरूम का स्पेस वगैरह सेम दिया हुआ है। इसमें भी स्पेशियस आपको वॉशरूम वगैरह मिल रहा है जैसा कॉमन यूज़ किया हुआ है। इसमें भी स्पेस आप देखें, लेंथ इसकी मास्टर बेडरूम की अच्छी दी हुई है। मास्टर बेडरूम यानी हेड ऑफ़ द फैमिली का बेडरूम रहता है। घर के जो मेन मालिक होते हैं उनको ये बेडरूम सौंपा जाता है, रहने के लिए दिया जाता है। तो वो उस हिसाब से ही लेंथ वगैरह दिया हुआ है। एक बार मैं आपको विंडो के साइड से भी कवर करके दिखाता हूँ तो प्रॉपर स्पेस आप समझ पाएंगे और क्या व्यू वगैरह है, कैसा स्पेस इसका कवर किया हुआ है वो समझ पाएंगे।
ये इस तरफ बेड डाला हुआ है, वार्डरोब दिया हुआ है, वार्डरोब के बगल से ही वॉशरूम का रास्ता है। प्रॉपर एक 5x6 या 6x6 का भी अगर आप बेड डालेंगे तो भी काफ़ी सारा जगह आपको यूज़ करने को मिलेगा। अंदर से एक बार इस 2 BHK का व्यू देखते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी का वीडियो है ना दोस्तों, इसलिए बनाया जा रहा है कि मैं बना रहा हूँ क्योंकि स्टेशन से बहुत ही अच्छी इसकी कनेक्टिविटी है। इतना पास ऐसी प्रॉपर्टी स्टेशन के आसपास में बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो ये तो हमने 1 और 2 BHK का दिखाया। अभी मैं मॉडल दिखाता हूँ इसका किस टाइप का है। अभी मैं खड़ा हूँ ना, ये जो नाहूर का शॉपिंग रेसिडेंशियल सब है, टोटल 8 टावर इसमें आएगा। अलग अलग विंग्स है, कुछ फीचर डेवलपमेंट है, कुछ अभी 3 से 4 टावर बन रहा है। और फीचर डेवलपमेंट में बड़े यूनिट्स भी आने वाले हैं, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जो अभी उन्होंने लॉन्च नहीं किया है। और बनने के बाद इसका पूरा जो व्यू आएगा वो किस टाइप का आएगा वो देख लें। एनवायरनमेंट ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत रहेगा इसका, क्योंकि इसमें क्या है ना, 60% ओपन एरिया है और 40% में सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो 60% जो ओपन एरिया है, इसमें आपको सब टाइप के एमिनिटीज़ जो ओपन टू स्काई है, क्लोज है, जैसे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नासियम, स्क्वॉश कोर्ट, सारा कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। इसमें G+4 का पार्किंग का स्पेस आएगा, पोडियम के ऊपर सारी एमिनिटीज आएगा। एलिवेशन जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग का, वो इसी टाइप का आने वाला है। और इस टाइप का इसका एलिवेशन आएगा, जो भी बिल्डिंग बनने के बाद आपको इस तरह से दिखने वाला है। यहाँ पे कुछ ब्रांड के नीचे दुकानें आएगी और उसके ऊपर फिर कमर्शियल ऑफिसेस आएगा। बाकी चारों तरफ से देख रहे हैं, दुकान के बाहर भी करीबन 20 से 25 फुट का ओटला चारों साइड आएगा आपको। आइए इस प्रोजेक्ट का डिटेल मैं आपको बताता हूँ, क्या साइजिंग, प्राइसिंग वगैरह है। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company. अभी जो मैंने प्रॉपर्टी आपको दिखाया है, ये नाहूर में बन रहा है। इसका पूरा डिटेल मैं बताऊं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और एसफोर्ड ग्रुप ये डेवलपर हैं, जिनकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है, और करीबन 30 से 40 साल पुरानी कंपनी है। ये लोग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। कई प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किया हुआ है, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट का नाम मैं बता दूं आपके रेफरेंस के लिए, ताकि एक समझ में आ जाए कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर के साथ पैसा लगा रहे हैं। क्या होता है ना, किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस जो पर्सन होते हैं, उनके साथ जब आप काम करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस आपके लिए बेनिफिट देता है। अब ये एसफोर्ड अपार्टमेंट, कासा ग्रांड, विकास पैराडाइज, एसफोर्ड रॉयल, ऐसा इन्होंने अलग अलग लोअर पुरेल, मलाबार हिल्स, मुलुंड, नाहूर, थाने, अलग अलग जगह पे इन्होंने काम किया हुआ है। कई अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट बनाए हैं, बट मैंने 3-4 अभी दिया है मैंने एग्जाम्पल के लिए, इससे ज्यादा दूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें, इसका बहुत बड़ा एक लैंड इन्होंने एक्वायर किया हुआ है, जिसमें करीबन 5.5 एकड़ यानी 5.5 एकड़ का लैंड इन्होंने लिया हुआ है। टोटल फ्री होल्ड लैंड है और 40% में कंस्ट्रक्शन है, 60% ये ओपन लैंड है। यानी कि बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि 80%, 90% कंस्ट्रक्शन रहता है, 10-20% ओपन रहता है। यहाँ पे 40% में कंस्ट्रक्शन किया हुआ है 5.5 एकड़ में, और 60% ओपन लैंड है। मतलब आप समझ सकते हैं वहाँ पे कितना फ्रीडम, कितना ओपन एयर एंड वेंटिलेशन का जगह रहेगा पूरे कॉम्प्लेक्स में। 40 स्टोरी टावर है, 5 विंग की सोसाइटी बना रहे हैं, 40-40 माले का 5 विंग बना रहे हैं, ABCDE करके। और किसी में एक फ्लोर पे 8 फ्लैट है, किसी में 5 है, किसी में 6 है। इस तरह से अलग अलग बिल्डिंग में, अलग अलग फ्लोर पे, अलग अलग काउंटिंग में फ्लैट है, जिसमें 2-2 स्टेयरकेस, 4 से 5 लिफ्ट एक फ्लोर पे दिया हुआ है इन्होंने। टोटल फ्लैट इस पूरे कॉम्प्लेक्स में अप्रोक्सीमेटली 1000 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स रहेगा। सीलिंग की हाइट लगभग 10 फुट की हाइट रहेगी फ्लैट का। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 2nd फ्लोर से, यानी कि दूसरे माले से।
एमिनिटीज जो दिया हुआ है इसका, कुछ तो एमिनिटीज के ग्राउंड फ्लोर पे दिया हुआ है बिकॉज 60% ओपन जगह है, तो आप समझ सकते हैं 60% में काफी सारा एमिनिटीज आ जाता है। और कुछ एमिनिटीज इनके 5th लेवल पे दिया हुआ है, यानी कि 5वें माले पे दिया हुआ है। और पार्किंग का इनका जो प्रोविजन है वो G+4 का पोडियम पार्किंग है और एक लेवल बेसमेंट भी है, यानी ग्राउंड से नीचे भी एक लेवल बेसमेंट पार्किंग रहेगा। यानी 5 फ्लोर इन्होंने डेडिकेटेड सिर्फ पार्किंग के लिए दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन स्टेज 25 स्लैब कंप्लीट हो चुका है, 60% का करंट ड्यू हो चुका है और दूसरे टावर का 3 स्लैब कंप्लीट हो चुका है और 35% ड्यू हो चुका है। ऐसा इन्होंने अलग अलग टावर, कुछ टावर इन्होंने लॉन्च किया है, कुछ टावर अभी बाकी है। फिलहाल 2 टावर का अपडेट है। अभी ये 3 से 4 साल कंस्ट्रक्शन चलेगा और अलग अलग टावर आएगा। रेरा के डॉक्यूमेंट पे आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा देता हूँ जो ऑलरेडी रेरा के वेबसाइट पे अपलोडेड है। कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे ये देखें, इसका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट यानी कि सीसी है, पोजीशन डेट है, ये इसका मास्टर प्लान है, ये इसका फ्लोर प्लान है, ये फ्लैट प्लान है। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट हमने वीडियो में ही दिखा दे रहा हूँ। रेरा में पोजीशन डेट इसका दिसंबर 2027 है, बट डेवलपर आपको 1 ईयर बिफोर दिसंबर 2026 में ही हैंड ओवर कर देंगे। पूरे टावर का सीसी रिसीव्ड हो चुका है, पूरे फुल स्विंग में ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे व्यू का एक बहुत ही बढ़िया अट्रैक्शन है। यहाँ पे सिटी व्यू फ्लैट भी आपको मिल रहा है, क्रिक व्यू भी है। एमिनिटीज जो यानी कि 60% जो ओपन लैंड है उस पे जो एमिनिटीज आने वाले हैं उसका भी व्यू आपको मिलने वाला है। तो आप एक बार साइट पे आइए, क्या प्रॉपर्टी अवेलेबल है, कौन से व्यू में अवेलेबल है, वो सब आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी के अनुसार मिल जाएगा। फिर आपके चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। ज़्यादातर इसमें सिर्फ हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी किया हुआ है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपका लोन हो जाएगा। इसमें एमिनिटीज काफी अट्रैक्टिव दिया हुआ है, जिसमें स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल, क्लब हाउस, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, मल्टीपर्पज कोर्ट, बाइसाइक्लिंग पार्किंग स्पेस, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, गेम जोन, टोडलर्स प्ले एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, मिनी थिएटर, लाइब्रेरी, फूड रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ, फिटनेस सेंटर, इंडोर स्क्वैश एंड बैडमिंटन कोर्ट, म्यूजिक एक्टिविटी, ट्री कोर्टयार्ड, सर्विस काउंटर, ओपन पार्टी एरिया, जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, जैक्यूजी, साइकिलिंग, जॉगिंग ट्रैक, लैंडस्केप लॉन, सेलेस्टियल टर्फ, सीनियर सिटीजन एरिया, किड्स प्ले एरिया, सिट आउट एरिया, स्टीम रूम, प्लांटेशन, मिनी स्टेज, एमपी थिएटर। ऐसे तो और भी बहुत सारा है, करीबन 8 से 10 एमिनिटीज में छोड़ चुका हूँ, बट जितना मैंने बताया ये सारा कुछ रहेगा। और भी बहुत सारी एमिनिटीज है, तो वो भी एक बार आए तो समझेंगे। अब यहाँ की कनेक्टिविटी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जो इनकी कनेक्टिविटी के कारण ये प्रोजेक्ट बहुत हाईलाइटेड चल रहा है। 2 से 3 मिनट के अंदर आप नाहौर रेलवे स्टेशन यहाँ से पहुंच जाते हैं, मुश्किल से 2 से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे। कोई आपको रिक्शा और बस लेने की जरूरत नहीं है। नाहौर स्टेशन से जैसे आप निकलते हैं 2 से 5 मिनट में आप वॉकिंग यहाँ से रीच कर जाते हैं। GS शेट्टी इंटरनेशनल स्कूल, सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल, पवन पब्लिक स्कूल, फोर्टिस हॉस्पिटल, ये सब यहाँ पे रीच कर जाते हैं आप 5 से 10 मिनट के अंदर। वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट वगैरह, मेडिकल वगैरह सब मतलब बिल्डिंग से लग के ही ये सब चीजें हैं। 10 से 30 मिनट के अंदर आप डी मार्ट, आर मॉल, हुमा मॉल और आधे से पौने घंटे के अंदर यानी मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी रीच कर जाते हैं दोस्तों। अब आते हैं प्राइजिंग पे। देखिए, प्राइजिंग पे आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कई बार हमारे प्राइजिंग को सुनने के बाद कस्टमर को प्राइजिंग को लेकर बहुत सेंसिटिविटी रहता है कि क्या भाव मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक बात आपको बता दें, हमारी खुद की सेल्स टीम 100-150 लोगों की टीम है और आप ज्यादा से ज्यादा 1-2 प्रॉपर्टी खरीदेंगे, 3 प्रॉपर्टी खरीदेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए डेवलपर को देंगे। डेवलपर एक बार में कई जगह बिल्डिंग बना रहे होते हैं। जब उनका 8-8, 10-10 प्रोजेक्ट अलग अलग जगह पे चल रहा होता है, हमारी जो डील होती है ना, हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, आपके सारे प्रोजेक्ट में हम लोग बेचेंगे, 100-150-200 फ्लैट हर साल बेचेंगे। अब इस हिसाब से जो हम लोग उनसे ट्रांजैक्शन होती है 300-300, 400-400 करोड़ में हम लोग उनसे ट्रांजैक्शन करवाते हैं, कस्टमर का और उनका। हमारी खुद की टीम इतना फ्लैट बेच के दे देती है उनको। तो ये जो होलसेल में हमारी डील होती है ना, उसके अनुसार हम लोग खुद 500 से 700 हजार रुपए पर स्क्वायर फुट पे प्राइस कम करवा के लेते हैं कि भाई हमारे जो कस्टमर है, चैनल के थ्रू जो भी कस्टमर हमारे पास आते हैं, उनका प्राइस आपको इतने में करके देना पड़ेगा। और इसके लिए 300, 400, 500 करोड़ का टर्नओवर होता है हमारा और डेवलपर के बीच में। तो वो होलसेल प्राइस के वजह से कहीं ना कहीं प्राइस हम उनका तोड़ पाते हैं और इसका जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली हम अपने कस्टमर्स को दे देते हैं। तो ये होलसेल का बेनिफिट जो है ना, हमारे चैनल के थ्रू जाने में आपको कस्टमर को बेनिफिट होता है। ये मैंने हजारों कस्टमर्स का मैं अभी तक ये काम करवा चुका हूँ दोस्तों। कभी कभी तो देखता हूँ कि बॉटम प्राइस भी कस्टमर को पता नहीं होता है, 5-5, 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं। बाहर का होर्डिंग बोर्डिंग देखते हैं, वो प्राइस पे जाके कुछ ना कुछ ऑफर दे के आ जाते हैं। तो ये सब चीजें प्राइसिंग के बारे में जानने के बाद अब यह देखिए कि मेरे कई इन्वेस्टर हैं जो हमेशा उनको कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिली हो, लेकिन भाई कोई ना कोई उनके जो एक्सपर्ट होते हैं, सीपी या फिर
एडवाइज़र उनको साथ में लेके जाते हैं। तो कभी भी आप जाते हो प्रॉपर्टी लेने के लिए तो किसी न किसी को साथ में लेके जाओ। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे टीम के साथ जाइए, आपको पूरे प्राइसिंग को लेके बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। बहुत सारे जगहों पर मैंने कस्टमर को बेनिफिट करवाया हुआ है। अब ये जो प्राइसिंग का बेनिफिट करवाने के लिए एक चीज़ और कुछ कस्टमर मिस्टेक कर जाते हैं कि जब हमारे वीडियो में ये सब चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद डायरेक्टली वो डेवलपर के पास पहुंच जाते हैं और डेवलपर के पास जाते हैं, फिर प्राइस नहीं मिलता है, फिर हमें फ़ोन करते हैं विकास जी हमें प्राइस नहीं मिल रहा है जो आपने कमिटमेंट किया है। दोस्तों एक बार बता दूं, आप डेवलपर के पास जब फर्स्ट टाइम डायरेक्ट चले जाते हैं ना, उसके बाद फिर हम आपसे कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज डेवलपर का कहना ये है कि ये आपके चैनल के थ्रू नहीं, ये हमारे पास डायरेक्टली आए हुए हैं, तो ये हमारे कस्टमर है। आप इसमें प्राइसिंग को बात मत करिए, सर्विसेज को लेके बात मत करिए, कुछ भी इन्वॉल्वेशन मत करिए। तो इसमें रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहली बार जब जाते हैं डेवलपर के पास तो हमारी टीम के साथ में जाइए, हमें फ़ोन करिए, तो ही हम ये प्राइसिंग का और सर्विसेज का बेनिफिट करवा पाएंगे होलसेल प्राइस का। दोस्तों अब आते हैं इसके प्राइसिंग और साइजिंग पे, क्या क्या ये बेच रहे हैं, किस टाइप का फ्लैट बेच रहे हैं, ये सब मैं बता दूं। अभी मैं आपको बिल्डर का कुछ प्राइस बता दे रहा हूँ कि क्या वो लोग कोट कर रहे हैं। आप जब आएंगे होलसेल में तब हम बताएंगे कि हम लोग क्या प्राइस में आपको करवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो बॉटम प्राइस है ना वो मैं ऑनलाइन अनाउंसमेंट नहीं कर सकता हूँ। उसके कई वजह है दोस्तों। इसमें 1 BHK और 2 BHK दो टाइप के फ्लैट्स हैं, और इसमें अगर आपको 1 BHK और 2 BHK का जोड़ी फ्लैट लेना चाहें, उसको बड़ा बनाना चाहें तो भी आपको मिल जाएगा। और इसमें दो कंडीशन है, 30 माले के नीचे जो प्रॉपर्टी है उसमें विदाउट बालकनी वाली है, और 30 माले के ऊपर यानी 30 फ्लोर के ऊपर आपको जो प्रॉपर्टी है वो पूरी बालकनी वाली प्रॉपर्टी मिल रही है, 1 में भी और 2 BHK में भी, दोनों में ही। अब आते हैं 1 BHK कार पार्किंग के साथ। इसमें 1 BHK का कारपेट एरिया है 401 एंड 447 स्क्वायर फुट का, यानी 401 और 447 स्क्वायर फुट का। इसमें एक कार पार्किंग भी इंक्लूडेड आएगा, जिसकी फ्लैट कॉस्ट 78 लाख से 1 करोड़ के बीच में आएगा, यानी कि 78 लाख से 1 करोड़ के बीच में इसका आएगा, जिसमें 1 BHK के फ्लैट एक कार पार्किंग भी उसमें रहेगा। अब आते हैं 2 BHK में। 2 BHK में भी कार पार्किंग के साथ में आएगा, और इसकी साइज है 602 और 650 स्क्वायर फुट का, यानी 602 एंड 650 साइज में 2 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 1 करोड़ 17 लाख से लेके 1 करोड़ 49 लाख के बीच में है, यानी कि 1.17 CR टू 1.49 CR। इसमें भी इंक्लूडिंग एक कार पार्किंग आएगा, जिसका कोई चार्जेस नहीं रहेगा। इसकी एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आप पकड़े तो 8 से 10 लाख का है इसका। और ये जो मैंने प्राइसिंग बताया है, इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह अलग से आएगा। और इसमें शॉप भी अवेलेबल है, दुकानें भी अवेलेबल है। अगर आप दुकान लेना चाहें तो दुकान भी ले सकते हैं, क्योंकि शॉप का इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट अप्रिशिएट करता है, रिटर्न उसका रेंट भी बहुत बढ़िया आता है। दोस्तों आप देखें 396 स्क्वायर फुट यानी कि 396, 450, 400, 500, 690, 649, यानी कि 396, 450, 400, 500, 690 एंड 649। ऐसा अलग अलग साइज में शॉप है। मैंने आपको कुछ 4-5 साइज बताया, और भी 3-4 साइज है, इसमें बड़े भी हैं, जोड़ी भी आप ले सकते हैं अगर बड़ा यूनिट आपको चाहिए रहे तो, क्योंकि स्टेशन के सामने है। इसका डिमांड आए दिनों बहुत आने वाला है। अब ये दुकान का जो कॉस्ट है ये अप्रोक्सीमेटली 150 CR से लेके 462 CR, यानी कि 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है। 150 CR से लेके 5 CR तक यहाँ पे प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अब आप एक बार आइए, क्या साइज अवेलेबल रहेगा, छोटा साइज, बड़ा साइज, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। इसमें कमर्शियल ऑफिस स्पेस भी है, और उसका जो कारपेट एरिया है 392, 650 अलग अलग साइज में है। इसमें भी करीबन 130, 140 से स्टार्ट है, और 2.5 करोड़ तक इसका कॉस्ट है। 2.5 करोड़ तक इसका अवेलेबिलिटी है इसमें, यानी कि ऑफिस स्पेस के लिए भी अगर आपको जगह चाहिए, कमर्शियल शॉप के लिए चाहिए, और रेसिडेंशियल के लिए तो मैंने आपको डिटेल दिया ही है। तीनों टाइप के प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, तीनों में से किसी भी टाइप में, तो आप यहाँ पे आएं और प्रॉपर्टी खरीदें। दोस्तों फोन करें आप ऊपर दिए हुए नंबर पे। आज जो मैंने इस वीडियो में नाहूर का प्रॉपर्टी दिखाया है, जो स्टेशन के बिल्कुल पास में था, इसका इन्फॉर्मेशन बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन तो मैं हमेशा मेरे इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ। जो कुछ कभी डिस्काउंट में होती है, कभी बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो 30 to 40% डिस्काउंट पे रहता है, कभी कभी तो हमारे पास रीसेल में, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग रोज हमारा वीडियो देखते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड जिस देश में, जिस कंट्री में यूट्यूब चल रहा है, करीबन 2.5-3 लाख लोग रोज हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। और जब उनको कोई अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी सेल करना होता है तो हमारे पास फ़ोन करते हैं कि विकास जी भले 20-30 लाख रुपए डिस्काउंट, लेकिन मेरे को बेच के दो, पैसे की बहुत ज़रूरत है। ऐसे लोगों में क्या होता है फ़ायदा कि जिनको पैसे की ज़रूरत होती है उनको टाइम पे पैसा मिल जाता है, जिनको सस्ते में प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है उनको प्रॉपर्टी मिल जाती है। हर महीने 2-3 प्रॉपर्टी हम लोग अलग अलग लोकेशन में अर्जेंट सेल में सेल करते ही हैं। ऐसे हज़ारों लोगों को हम लोग अभी तक दिला भी चुके हैं। तो इस तरह के जो फ़ायदे की प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी है, वो अगर आप चाहते हैं घर बैठे इन्फॉर्मेशन,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। फिर अगर वो काम की प्रॉपर्टी है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसका फ़ायदा लें। कितने लोग तो रहने के लिए लेते हैं, कितने लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, तुरंत लेते हैं और तुरंत 1-2 महीने में बेच के 20-30 लाख 40 लाख रुपया रोकड़ा कमा के निकल जाते हैं। अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी को खरीदने का फ़ायदा यही होता है। कभी आपको हमारे ऑफिस पे आना हो तो ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरफ हमारी ये 2 वीडियो का लिंक मैंने डाला है, इसी प्रोजेक्ट रिलेटेड ये 2 वीडियो इसी लोकेशन के ही है। खरीदने के लिए, डिटेल जानने के लिए, बॉटम प्राइस जानने के लिए हमें ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।